अरशद शाही साहब जब से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं, ना हमसे किसी के साथ राब्ते में हैं और ना ही किसी किस्म की मशावरत में हैं, बल्कि इनका तर्ज अमल इंतहाई मशकूक और पार्टी पॉलिसी के बरक्स है, बल्कि हुकूमती सरपरस्ती में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, जिसका सबूत जॉयलैंड का मेला बाबा नौला खजारी के दौरान चलते रहना। अरशद शाही साहब को पहला MNA का टिकट 2013 में मिला, तब भी हम सब इनके साथ थे, लेकिन उन्होंने भरपूर पार्टी नज़म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करते हुए इस वक्त के PP 170 के टिकट होल्डर ज़िले सदर सज्जाद हैदर रंधावा की बजाय एक आज़ाद उम्मीदवार के साथ इलेक्शन कैंपेन चलाई। बेहतरीन प्लेटफॉर्म था कि सेंट्रल कमेटी में गया, इसके आगे भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे, वहाँ पर मियाँ साहब भी गए और इससे एक सवाल चौधरी साहब से भी है। चौधरी साहब ने NA 111 का इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। टिकट होल्डर के अलावा जो नए इकबाल बंदेशा की बेशुमार तहरीक इंसाफ के लिए गुणमान है, मगर जब इन्होंने NA 111 के लिए ऐलान किया तो साथ में ये भी कहा कि अगर तहरीक इंसाफ अगर मुझे टिकट ना मिले तो मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ूंगा। सवाल ये है, आज़ाद इलेक्शन और तहरीक इंसाफ का प्लेटफॉर्म एक साथ कैसे चल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये प्रेस रिलीज़ जो है अवामुन्नास के लिए और PTI की आला क़यादत के लिए है। मैं सबसे पहले अपने साथ मौजूद दोस्तों का आपको तारफ़ कराना ज़रूरी समझता हूँ। मेरे साथ चौधरी सलीम इकबाल बग्गा साहब बैठे हुए हैं, जो कि चेयरमैन बल्दिया और साबका नाज़म बल्दिया रह चुके हैं। इनके साथ हैं चौधरी असगर कालू साहब, ये भी एक्स नाज़म हैं निज़ामपुर यूनियन कौंसिल के। उनके साथ बैठे हुए हाजी फ़याज़ भट्टी साहब, ये एक्स नाज़म हैं सठियाली यूनियन कौंसिल के। और उनके साथ हैं चौधरी हामिद वैंस साहब रड़ियाना से, ये हैं झुगियाँ यूनियन कौंसिल के चेयरमैन साहब का। तो इसके अलावा ये अपने हमारे दोस्त हैं मोहम्मद अमीन गफ़ारी साहब बहोड़ू से हैं, ये वाइस चेयरमैन हैं सठियाली यूनियन कौंसिल के। इनके साथ हैं मियाँ मुजाहिद साहब और ये हैं UC 22 के वाइस चेयरमैन। और उनके साथ बैठे हुए हैं मियाँ राहत जवेद साहब, ये हैं सदाबहार अपना चेयरमैन, ये नाज़म भी रहे हैं। तो इसके साथ बैठे हुए मियाँ मोहम्मद अकरम साहब, ये साबका वाइस चेयरमैन हैं और इस दफ़ा चेयरमैन के उम्मीदवार थे, चंद वोटों से हारे हैं। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ ये है कि हल्का NA 111 के मौजूदा मेंबर कौमी असम्बली के तर्ज अमल और तंजीमी बेज़ाब्तियों पर तहफ़्फ़ुज़ात। आज की इस प्रेस ब्रीफिंग का मकसद अवामुन्नास और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की तवज्जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा मेंबर नेशनल असम्बली हल्का NA 111 के तर्ज अमल की जानिब मबज़ूल करवाना है। इस प्रेस ब्रीफिंग में मौजूद तमाम अहबाब तकरीबन अरसा 10 साल से पार्टी के कारकुन हैं और इस भरपूर फस्तायत के दौर में भी पार्टी पॉलिसी और नज़्म व ज़ब्त के पाबंद रहे हैं। हम सब चेयरमैन्स तहरीरी तौर पर ये रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं कि मौजूदा MNA NA 111 अरशद शाही साहब जब से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं, ना हमसे किसी के साथ राब्ते में हैं और ना ही किसी किस्म की मशावरत में हैं, बल्कि इनका तर्ज अमल इंतहाई मशकूक और पार्टी पॉलिसी के बरक्स है,
भरपूर फस्तायत के दौर में जब हम पंजाब हुकूमत की जानिब से ज़ेर ताब रहे हैं, हमारे MNA साहब का हर कारोबार ना सिर्फ भरपूर आबोताब से चल रहा है, बल्कि हुकूमती सरपरस्ती में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, जिसका सबूत जॉयलैंड का मेला बाबा नौलख हज़ारी के दौरान चलते रहना, जबकि दीगर तमाम झूलों पर पाबंदी थी। इसी तरह MNA साहब के पेट्रोल पंप को GT रोड पर कट एंट्री एग्जिट का मिलना और MNA साहब की मार्की का वन डिश की लगातार खिलाफ वर्जी के बावजूद बिला तवत्तल चलते रहना है, और अरशद शाही साहब के दूसरे कारोबार जिनमें पंजाब कॉलेज, सुपीरियर कॉलेज, तारिक मार्ट शामिल हैं, बगैर किसी रोक टोक के आज तक भी चल रहे हैं। मज़ीद ये कि तमाम चेयरमैन्स हर जलसा और रैली की अतला के साथ ही पुलिस की जानिब से ज़ेर अताब लाए जाते हैं, जबकि MNA साहब को आज के दिन तक किसी तरह के पुलिस रेड का सामना ना करना पड़ा है। अगर सबसे अहम मसला देखा जाए तो हल्का की तहरीक इंसाफ को पहुंचने वाला नुकसान है। अरशद शाही साहब को पहला MNA का टिकट 2013 में मिला, तब भी हम सब इनके साथ थे, लेकिन उन्होंने भरपूर पार्टी नज़म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करते हुए इस वक्त के PP 170 के टिकट होल्डर ज़िले सदर सज्जाद हैदर रंधावा की बजाय एक आज़ाद उम्मीदवार के साथ इलेक्शन कैंपेन चलाई, जिस पर पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी की जानिब से इन्हें शोकाज नोटिस मिल चुका है, जो कि पार्टी के रिकॉर्ड में मौजूद है। यही अमल उन्होंने इलेक्शन 2024 में भी दोहराया, जब दौरान इलेक्शन PP 132 के PTI के नामजद टिकट होल्डर एहसन रज़ा वाघा के ख़िलाफ़ सुल्तान तारिक बाजवा, पार्लिमानी सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून, ना सिर्फ साथ दिया बल्कि आज के दिन तक इनसे अलाने लातलकी करने से भी गुरेज़ा हैं। बात यहाँ ही ख़त्म नहीं हुई, बल्कि हल्का PP 133 में भी पार्टी के टिकट होल्डर मियाँ मोहम्मद आतिफ की दरपर्दा मुखालफत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। इन सब बातों को पेश नज़र रखते हुए हमारी पार्टी की आला क़यादत से इल्तमास है कि इन तमाम सवालात का अरशद शाही साहब से जवाब तलब किया जाए। दूसरा ये कि अगले इलेक्शन में अरशद शाही साहब को पार्टी टिकट जारी ना करके हल्का के पार्टी कारकुनान के जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला किया जाए। आखिर पर सबसे अहम मसला जो पार्टी तंजीम से मुतल्लिक़ है, आला क़यादत के नोटिस में लाना चाहते हैं कि जब से अरशद शाही साहब को ज़िले सदर नामज़द किया गया है, तब से आज तक तकरीबन 1 साल के अरसा में पूरे ज़िला में किसी एक भी तंजीम को मुकम्मल करने की कोशिश तक ना की गई है, बल्कि साबका सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड इजाज़ अहमद शाह साहब की बनाई गई तंजीम को भी गैर फाल कर दिया गया, जो कि इंतहाई नुकसानदेह और तशवीशनाक अमल है। कारकुनान की ना सिर्फ दिल आज़ारी हुई है, बल्कि इनमें शदीद गम और गुस्सा भी पाया जाता है। इस सब को नज़रअंदाज करते हुए हमारा ये भी मुतालबा है कि अरशद शाही साहब इस सब को मद्देनज़र रखते हुए हमारा ये भी मुतालबा है कि अरशद शाही साहब से ज़िले सदारत भी वापस ली जाए, ताकि ज़िले तंजीम मुकम्मल और फ़ाल हो सके। ये अपना सभी कारकुन बैठे हैं, चेयरमैन हज़रात हैं, तो हमारा यही मुतालबा है पार्टी से, और हमारी आवाज़ को आप लोगों के ज़रिए ही पार्टी तक पहुँचाया जा सकता है। हमने अपनी तमाम गुज़ारिशात कर दी हैं। उम्मीद है कि आप इसे अच्छे तरीके से ऐवान बाला तक PTI के जो हैं उन तक पहुँचाएँगे, और इस हलके की आवाम को इंशाअल्लाह इंसाफ मुयस्सर आएगा।
किसी नए चेहरे की सूरत में। अल्लाह ताला सबका हामी व नासिर हो। एक सवाल है मेरा कि जो लास्ट दफ़ा ये मियाँ साहब का सूखा बताया था मियाँ साहब को, उधर अरशद सईद साहब से भी उन्होंने इसके हवाले से जवाब मांगा था। तो उनका जो उनको तो उन्होंने बेबुनियाद पर जो इल्ज़ाम लगाए गए तो उन्होंने कहा कि सारे इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। तो क्या आप क्या समझते हैं कि आपको इस दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो है उसको करने की क्या जरूरत पेश है? वो उनके ऊपर लगाए गए इल्ज़ाम जो है वो सारे बेबुनियाद साबित हुए। ये पार्टी के बड़ों का फैसला है, इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। अलबत्ता जो कुछ ग्राउंड रियलिटी है हम वो बयान कर रहे हैं कि ना तो इनका कारोबार डिस्टर्ब हुआ है, ना कभी इन पे रेड हुआ है। हालांकि पीटीआई के जो एमएनएज के टिकट होल्डर हैं या एमपी के, उनके कारोबार भी ठप हुए और तमाम मीडिया अच्छी तरह वाकिफ़ है। उनके घरों को भी नुकसान पहुंचा और उनकी चादर चारदीवारी को भी नुकसान पहुंचा। हम तो इन सभी बातों से ये असेस करते हैं और ये हमारा सवाल है कि कोई ना कोई दाल में काला ज़रूर है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से दार्ज यूनियन कौंसला ने ना ये आतंक की नहीं है, ये आतंक आएंगे कि नहीं? नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। सर सब सवाल ये है कि बेहतरीन प्लेटफॉर्म था कि सेंट्रल कमेटी में गया, इसके आगे भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे, वहाँ पर मियाँ आतिफ साहब भी गए और इससे एक सवाल चौधरी साहब से भी है। चौधरी साहब ने NE 111 का इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। टिकट होल्डर के अलावा जो नेमत पाल बंदेशा की बेशुमार तहरीक इंसाफ के लिए गुनमान है, मगर जब इन्होंने NE 111 के लिए ऐलान किया तो साथ में ये भी कहा कि अगर तहरीक इंसाफ अगर मुझे टिकट ना मिले तो मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ूंगा। सवाल ये है, आज़ाद इलेक्शन और तहरीक इंसाफ का प्लेटफॉर्म एक साथ कैसे चल सकते हैं? एक तो हमारे लीडर ने ना हाँ जी सर, फिर सब दोनों पकड़ लो आते थे इस टाइम। हाँ जी, एक तो हमारे लीडर ने ना हमें यही सिखाया है कि जो गलत है उसको गलत कहना है, जो सही है उसको सही कहना है, और अपना हक जो है ना वो छीन के लेना है। ठीक है? हमने ये इस बात के साथ ये भी कहा था, हमने जो भी पीछे हुआ ना उसको समझ लिया कि गलती हो जाती है, लेकिन 2 साल और 1 माह बाद ये बात की है, जब हम हर चैनल इस्तेमाल कर चुके हैं तो ये ठीक है तो ये रास्ते आ जाए भाई वो सही हो जाए। वो लालच की बुनियाद पे नहीं किया था, लालच की बुनियाद पे करना होता तो मैं सबसे पहले पीटीआई इनको मैं ही लेके आया था। ये मेरे दोस्त है, मेरा हमारा रिश्ते का फैसला था, क्योंकि वो जब नहीं माना ना तो बात यह है कि अगर पार्टी को गलतफहमी या किसी भी मामले में वो गलत फैसला करती है तो मैं नहीं मानूंगा। लेकिन मैं ये तो नहीं मेरे पे शाक पे मैं पीटीआई नहीं हूँ। ठीक है, मैंने दूसरी पार्टी का तो ऐलान किया, आज़ाद किया ना, इसके खिलाफ अगर उसको वैसे तो मैं कह सकता हूँ मैं टिकट के झगड़े में नहीं पढ़ना चाहता, वैसे तो मैं कह सकता हूँ टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन इस बहस में नहीं हम पढ़ना चाहते। मुझे कहते हैं कि वो कबूल नहीं, पार्टी के साथ मुनाफकत, हल्के के साथ मुनाफकत, अपने शहर के साथ। आप बता दें किसी के पास वो गया है शहर में, कोई रैली निकाली है, कोई जुलूस निकाला है, अब अपने मुँह से अच्छा नहीं लगता, मैं तो अब भी 8 दिन जेल में रह के आया हूँ, इतिहास के लिए आया हूँ ना, पार्टी के साथ है। हम तो 26 नवंबर को भी उधर थे, देखिए तस्वीरें, ये किधर थे। सबसे बड़ा वैलिड क्वेश्चन था, आप मैं कम अज कम जवाब से मुतमिन नहीं हो पाया, तो मैं अशरफ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा इसको जरा मज़ीद आसान करें इस जवाब को। उमर साहब ने सवाल किया है कि आपने उस दिन अपने लास्ट इज्तिमा था उसमें ऐलान किया है कि अगर पीटीआई आपको टिकट
हैसियत से इंतखाब में हिस्सा लेंगे, तो ये क्यों कर मुमकिन है? आप एक तरफ तो दावेदार हैं कि आपकी PTI है, और दूसरी जानिब आप ये कह रहे हैं कि अगर पार्टी ने आपको टिकट नहीं भी दिया तो आप आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। तो मैं ये अशरफ साहब से कह रहा हूँ, आप ही थोड़ा सा जवाब दे दो। जी 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 ये नहीं कहा कि मुझे पार्टी टिकट नहीं देती तो मैं आज़ाद लड़ूंगा, ये नहीं कहा ठीक मैंने कहा कि अगर अरशद साई के पास टिकट हुआ तो मैं आज़ाद लड़ूंगा, उसके खिलाफ लड़ेंगे इलेक्शन। अरशद साई के पास टिकट हुआ तो आज़ाद लड़ूंगा। तो सर यहाँ पे इस फैसले में फ़र्क है ना, इस बात में फ़र्क है। अगर किसी और बंदे के पास हो तो फिर चौधरी साहब पार्टी डिसिप्लिन के मुताबिक चलेंगे, पाबंद रहेंगे। अगर अरशद साई साहब को टिकट मिला और तमाम जो वर्कर्स हैं, PTI का वोटर है, वो उनसे मुतनफ़र है, ये चेयरमैन लेवल के बंदे बैठे हुए हैं, आम जो PTI का वर्कर है वो भी मुतनफ़र है, फिर इनके जज्बात की तर्जमानी करते हुए इंशाल्लाह जो सब PTI में रहेंगे, आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे तो वर्कर के लिए लड़ेंगे, ताकि सही नुमाइंदा PTI का जो है उसे मुंतखब करने का इन वर्करों को मौका मिल सके। रावत साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि आपने सवालात उठाए हैं चौधरी मोहम्मद अरशद साहिब के ऊपर, लेकिन आपके साथ मौजूद हैं नईम इकबाल बंदेशा साहब, जो कि वो भी MNA के उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पर जस्ट आप लोगों ने सिर्फ मिलकर अरशद साहिब के ऊपर सवालात उठाए हैं, या इसके साथ साथ आपने नईम इकबाल बंदेशा साहब की सपोर्ट का ऐलान या उनके हक में भी ऐलान किया है? जरा वाज़ेह कर दें। इनकी सपोर्ट के ऐलान के लिए हम 15 अप्रैल को इन्होंने इकट्ठ किया था तमाम दही एरिए का, तहसील शाहकोट का। उसमें मैं थोड़ा लेट पहुंचा था, मेरे भतीजे की उस दिन अपना वलीमा था, तो वहाँ हम इनकी हमायत के लिए गए थे। हमारा वहाँ जाने का मकसद इनकी हमायत का ऐलान करने का मकसद था। वो कि ऐसे अल्फाज नहीं बोले गए, लेकिन आज भी हम इनके साथ बैठे हुए हैं, कल भी इनके साथ होंगे। ये PTI के हकीकी नुमाइंदे हैं और इनका भरपूर साथ देंगे अरशद साही साहब के मुकाबले में। सिर्फ अरशद साहिब? हाँ, सिर्फ अरशद साहिब। जो आपने ये नाम लिए हैं, जो ये चेहरे बैठे हैं, ये सारे इस बात पर मुतफिक हैं कि नईम इकबाल बंदेशा साहब के साथ है। जी, ये मेरा ख्याल है ये पेपर पे सभी दोस्तों ने साइन किए हैं। जिन हजरात का मैंने आपको तारुफ कराया है ये सभी मौजूद भी हैं, और हर बंदे ने अपनी आज़ाद रजामंदी से साइन किए हैं। इसका यही मतलब है कि वो चौधरी नईम इकबाल बंदेशा साहब के मौक़िफ़ की तईद करते हैं और इनकी सपोर्ट में इनके साथ हैं।